मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम से इकाई अंक वाले नेक्स्ट पार्ट की। तो आज हम सवाल लेके आए हैं। देखो, जैसे ये सवाल है कि 12 पावर 55 अपॉन 3 पावर 11 प्लस 8 पे पावर 48 अपॉन 16 पे पावर 18 में इकाई अंक, यानी इन डिजिट पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल आ जाए तो हमेशा क्या करना है इसमें कि जो इन दोनों में से कौन सा भी किसी एक बेस के रूप में तुम्हें कन्वर्ट करना है। मतलब क्या, जैसे ये है 12 है तो 12 के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या इस रूप में ला सकते हैं। बस ये हमेशा देखना है, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो। इसी प्रकार क्या 16 को या 8 को इस फॉर्म में ला सकते हैं, बस ये देखना है, बस और कुछ नहीं होता है इन सवालों में। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं 12 के हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 4 12। अब इस पर दोनों पे घात कितनी चढ़ेगी, 55 55 55 55 अपॉन नीचे कितने हैं 3 पावर 11 प्लस इसी प्रकार 8 पे पावर 48 है। ठीक है, तो अगर हम 16 को अगर हम 8 के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। देखो 16 है, 16 को हम क्या लिखे 2 पे पावर 3 8 हो गए। अब हमारे पास कितना बचा, 2 बचे। और इस सब पे पावर कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 है। ठीक है, तो ये पावर क्या इस पे भी आएगी 18। ठीक है, और इस पे भी आएगी। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, ये कितना हो गया 8, तो 8 पावर 18 और ये पावर इस पे भी 2 पे पावर 18। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस 18 से ये कितनी 18 खाते कम हो जाएंगे, कितनी बचेंगी 30, 8 पे पावर 30। लेकिन फिर क्या हमारे पास ये 2 रह जाएंगे नीचे। तो इससे अच्छा क्या है कि हम इस 8 को ही कन्वर्ट, यानी इस पूरे को कन्वर्ट करें। कैसे, देखो दोनों को ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 8 को हम किस तरीका से लिख सकते हैं, देखो इसको 16 को लिखो 2 की फॉर्म में, तो 2 पे पावर 2 पे पावर 4 और कितना है 18। ठीक है, इसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन से, इससे ये कम हो गए, कितने रह गए 44। इसमें देखो 4 पे पावर 55। अब 4 पे घात कैसी है, यही खत्म करो इसे। 4 पे कैसी पावर है, ऑड, यानी विषम पावर है। और जब विषम होती है तो इकाई कितना रहेगा 4। 3 पे पावर कैसी है, सम। तो इसमें क्या करेंगे 23 78। मैंने बताया इसमें 4 का भाग देंगे, कोई शेष पर नहीं बच रहा है, तो अर्थात कोई शेष पर नहीं होता है, तो हमेशा मिनिमम कितना होता है 4 घात। और क्यों होता है कि प्रत्येक इकाई अंक की जब हम वैल्यू करते हैं और निकालते हैं तो उसमें जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4 होती है। 4 यानी 4 पावर के बाद ये क्या है, जैसे देखो 2 पे पावर इकाई कितना है 2, 2 पावर है इकाई कितना होगा 4, 2 पे पावर 3 इकाई कितना होगा 8, 2 पे पावर 4 इकाई कितना आएगा 16। ठीक है, फिर 2 पे पावर 5 इकाई कितना आएगा 2। मतलब क्या है, 4 के बाद पुनः इकाई रिपीट होने लगा, इसी कहते हैं साइक्लिसिटी 4। तो इसीलिए जब शेषफल शून्य आ जाए, ठीक है, तो हमेशा मिनिमम जो उस पर रखना है, जो पावर रिमाइंडर रहना है वो कितना रहना है 4। अब आ जाओ प्लस, इसी प्रकार इसको भी देखो 2 के फॉर्म में लिखेंगे 2 पे पावर 3 और पूरे पावर कितना है 48, 2 पे पावर, अब 18 चौक 72, घात के ऊपर घात हो तो हम गुणा कर देते हैं, ऐसे 48 दिया ऐसे गुणा कर देना तो बराबर। तो यहां 3 पे घात 4, तो 3 तरफ 9, 9 में 81 में कहीं कितना होगा 1, तो 4 इंटू 1 प्लस ये हो गया 8 पे पावर 18, यानी कितना हो जाएगी पावर 8 पे पावर 3 इंटू 48 अपॉन, नहीं 2 पे पावर
2 पे पावर 3 इंटू 4/2 पे पावर 72, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 पे पावर 8 24 में करेंगे 4 और 4 12 144 अपॉन 2 पावर 72, ठीक है। इसका मतलब ये कितने 72 का मतलब कितना हो गया 144, ठीक है। तो ये कितनी पावर रही, अब देखो तो 4 प्लस 2 पे पावर 72, तो इसमें 4 का भाग दो, तो 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, देखो 2 थी वो 4 1 4, 3 में 4 8 32, मतलब क्या हमें कुछ नहीं बचा तो कितना लगेगा 4, और 4 पे पावर 4 का मतलब क्या है, जिसमें इकाई कितना आ जाएगा 6, और 6 4 10, 10 में इकाई क्या होगा 0, तो अतः इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ मेरा, डी ऑप्शन हुआ। तो इस तरह के सब सवाल आए तो हमेशा बस यही ध्यान रखना है कि इन दोनों के जो अंश और हर को बराबर करना है, और जहां तक है मतलब इसे छोटा करना है, ठीक है। जितना हम छोटा करते चले जाएंगे उतना सवाल इजी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई अंक क्या होगा। तो प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योगफल में देखो, अब पूर्ण संख्या क्या होती है मैं बता चुके, नंबर का जो इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम के नाम से मैंने संख्याओं का इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें सारी संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। अगर नहीं पता है तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो देखें। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है 0। अब इसमें क्या पूछ रहा है योगफल, तो 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 198, तो 198 का मतलब कितना होगा, लास्ट में कितनी होगी 197, तभी तो 198 होंगी। प्रथम 198 पूर्ण संख्या है तो इसको हमें गिनना पड़ेगा 1 फिर 2 डॉट डॉट कहां तक 198, तो इसका मतलब इनका योगफल निकालना है। तो योगफल क्या है, लगातार है, प्राकृत संख्या है, तो अब इनका योगफल क्या है, शून्य की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे 197, इसके बाद कितना आता है 198 और डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 का भाग दे दो इसमें, 2 9 18 और 2 9 18, अब 9 7 63 में इकाई कितना है 3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सवाल आ जाए में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, पावर कितनी है 4 है, तो इसके योगफल में पूछ रहा है, कहां तक पूछ रहा है 10 तक, तो इसके में देखो ध्यान रखना है किस तरीका से करोगे इसे। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो लास्ट में क्या करना है 10, हमेशा 30 का भाग देना है, इंटू 10 के बाद कितना आता है 11, अब इन दोनों का टोटल करो कितना हो गया 21, ठीक है, इंटू अब ब्रैकेट में क्या करना है, इस 10 का स्क्वायर करो कितना हो गया 100, और 100 का 3 गुना कर दो कितना हो गया 300, प्लस अब हम क्या करेंगे इस 10 का 3 गुना कर दो कितना हो गया 30, और इस 30 से 1 कम कर देते, ठीक है, 0 से 0 डाल दो 73 21, अब इसे सॉल्व कर लो 11 7 77 इंटू यहां कितना रह जाएगा 329। अब हमें क्या चाहिए इकाई अंक, 9 3 वो 9 7 63 में इकाई अंक कितना है 3, तो कौन सा ऑप्शन है 3, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की।